कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 10 और 11 में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला हो गया है। केटीए की टीम कल कार्रवाई करेगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी तलब कर ली गई। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान, कुछ रोज कबल भी इन ब्लॉक्स में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, काफी मज़ाहमत भी देखने को सामने मिली थी। क्या रफाई प्लॉट्स की जमीन वागजात नहीं कराई जा सकी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो गुज़िश्ता दिनों जो ऑपरेशन किया गया था केडीए की जानिब से, वहां जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ वहां पर मज़ामत का सामना शुरू हो गया कब्जा माफिया की जानिब से, और वहां पर पथराव का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि टायर भी जलाए, जिसके बायस पुलिस की जो सिक्योरिटी थी, रेंजर्स की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नफरी कम थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन मुलतवी हुआ। अब एक दफा फिर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 और 11 में एक रोजा केडीए की जानिब से ऑपरेशन रखा गया है। इदारा तरक्यात कराची ने 22 मार्च को गुलिस्तान जौहर में एक बड़े ऑपरेशन की हिकमत अमली भी तरतीब दे दी है। गुलिस्तान जौहर में कब्जा माफिया के खिलाफ ये ऑपरेशन केडीए जो एक मौक़िफ़ ये है कि रेंजर्स और पुलिस की नफरी से मुंसलिक होगा। अगर ये रेंजर्स और पुलिस की नफरी मौजूद होगी तो जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होगा। मगर दूसरी जानिब तजावुज़ात के खात्मे के लिए उनका ये कहना है कि केडीए का अदालती अहकामात पे तमाम ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि अलॉटीज, सरकारी अराजी और फ्लाई प्लॉट को भी कब्जा माफिया ने नहीं छोड़ा और इन पे प्लॉटिंग करके घर तामीर कर दिए। इसी हवाले से तमाम जो जमीन है, वो जो तमाम अराजी है, उसको फौरी तौर पे जो है अदालती अहकामात के बाइस जो है वो फौरी तौर पे खाली करवानी है। इसी हवाले से ये ऑपरेशन रखा गया है, जिसमें तमाम जो तैयारी है केडीए के मुकम्मल हो गई है। उनका ये कहना है कि अगर रेंजर्स पुलिस मिली और उनकी नफरी मौजूद हुई तो ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब होगा। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।